नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड में जो एएनएम का भर्ती निकला हुआ है 3181 सीट पर आप लोग का वैकेंसी निकला हुआ है। तो आप लोग इसमें एएनएम का फॉर्म 11/8/2025 से लेकर के 10/9/2025 तक फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर आप लोग का कुछ अगर त्रुटि होता है तो आप लोग 11/9/2025 और 12/9/2025 2 दिन आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो झारखंड में वैकेंसी निकला है इसका मैं फुल आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तो जो एएनएम का वैकेंसी भरेंगे वो लोग जल्दी से भर लीजिएगा, क्योंकि जब डेट नज़दीक आते जाता है तो वेबसाइट भी स्लो होता है, इसलिए आप लोग जल्द ही जा कर के अप्लाई कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जो मोटा मोटी चीज़ होता है नोटिफिकेशन में जो जो ज़रूरत होता है, जैसे आप लोग का हो गया परीक्षा शुल्क, इसके बाद हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, इसके बाद एज, इसके बाद आप लोग का जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, ये सब मोटा मोटी चीज़ होता है। मैं आप लोग को लगभग जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसमें आप लोग को मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो इसमें जो फॉर्म निकला है, एक आपको नियमित रिक्तियाँ भी निकला है और बैकलॉग भी निकला हुआ है, ठीक है। इसमें जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है वो आपको 100 रुपये लगेगा, नॉर्मल जो भी लोग रहेंगे। इसके बाद आप लोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये आप लोग का परीक्षा शुल्क रहने वाला है। और जो ये परीक्षा शुल्क रहेगा, ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है, यानी आप लोग को पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका जो वैकेंसी निकला है दोस्तों लगभग सभी ज़िलों में निकला है। जैसे मैं बता दूँ, धनबाद में 134 सीट है, सिमडेगा में 150, पूर्वी सिंहभूम में 172, पश्चिमी सिंहभूम में 200, देवघर में 92, रांची में 245, गिरिडीह में 72, बोकारो में 130, चतरा में 84, पाकुड़ में 126, गुमला में 203, हजारीबाग में 127, कोडरमा में 54, लातेहार में 60, गोड्डा में 122, पलामू में 180, साहिबगंज में 98, दुमका में आप लोग का 214, गढ़वा में 131, खूंटी में 96, रामगढ़ में 63, लोहरदगा में 55, सरायखेला खरसावां में 95, जामताड़ा में 117। यानी जो रेगुलर भर्ती है टोटल 3020 वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, और जो बाकी है वो आप लोग का बैकलॉग भर्ती है, ठीक है। इसमें से एक चीज़ मैं बता दूं, अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं जो एएनएम का फॉर्म अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए 2% उन लोगों का रिजर्व सीट है, ठीक है। तो रिजर्व सीट 2% है, तो आप लोग जाति निवासी करंट का बना के रखिएगा, आप लोग को वो काम में आने वाला है। अगर आपको करंट का नहीं होगा तो दिक्कत रहेगा। 2019 के बाद का होना चाहिए, इन 2020 से अगर आपका है जाति निवासी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग का जो 2%, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 2% रिक्तियाँ हैं, अगर उसका जो अनुसूचित जनजाति है वो स्टूडेंट अगर नहीं होते हैं तो उसके जगह में वो जो सीट है वो दूसरे कोटि को दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति का जो सीट है वो दूसरे कोटि को दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, जो आवेदन भरिएगा वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स में अपना चेक कर लीजिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और बाकी जो भी आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, वो सब में मिलान कर लीजिएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम रहना चाहिए। पिताजी का नाम अगर अलग रहेगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होने वाला है, इसलिए आप लोग मैच कर लीजिएगा, अगर गलत है तो सुधार करवा लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का बैकलॉग मैंने बताया, बैकलॉग में भी 161 का 61 भर्ती निकला है और दोनों आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपको एक ही लगेगा,
ठीक है। अब मैं जो मेन होता है दोस्तों, जो वेतन होता है इसका जो ग्रेड पे है 2400 रुपये है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको बता दूं, जो इसमें न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक, ठीक है। न्यूनतम आपको 45% नंबर लाना जरूरी है, और आप लोग को 18 महीने का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, निबंधन पत्र भी आपको लगाना है और वैध होना चाहिए, ठीक है। वो गलत आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा इसमें। इसके बाद दोस्तों, जो खेलकूद कोटा है, खेलकूद कोटा से उन लोगों को सीधी भर्ती मिलेगा, ठीक है। तो खेलकूद कोटा में जैसे हो गया आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अगर मेडल लाए हैं, इसका भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में अगर प्रथम स्थान लाए हैं, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अगर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आप लोग को सीधी भर्ती आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। इसका जो आपका उम्र गणना होता है, जो एज है दोस्तों, 1/8/2025 के अनुसार ही आप लोग का एज का गिनती होगा, न्यूनतम और अधिकतम दोनों, ठीक है। न्यूनतम उम्र आपका 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है दोस्तों, जैसे आपका अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष दिया गया है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 साल, इसके बाद महिला के लिए 43 साल, अनुसूचित जाति के लिए 45 साल, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 साल। इसके बाद जो निःशक्त अभ्यर्थी है उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। जिसमें से कि जो निःशक्तता होना चाहिए वो कम से कम 40% या 40% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उससे कम वाला रहेगा तो नहीं होगा। और निःशक्तता का जो संबंधी प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद से विविध प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए, परिशिष्ट 10, ठीक है। तो जो राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद है उससे ही निर्गत किया हुआ होना चाहिए, अदर से नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। और निःशक्तता प्रमाण पत्र जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन आप लोग को मिलता है। इसके बाद दोस्तों, जो लगातार 5 साल तक अगर कहीं संविदा के आधार पर काम किए हैं किसी हॉस्पिटल में, लगातार एक ही संस्थान में आप काम किए हैं 5 साल, तब अगर अलग अलग संस्थान में काम किए हैं तो आपको छूट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप लगातार 5 वर्षों तक अगर कहीं भी काम किए हैं किसी भी संस्थान में संविदा के आधार पर, तो आपको 55 साल तक का जो है उनको भी फॉर्म आप लोग, उन लोगों को भी आप बोल सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये चीज़ बता दिया। इसके बाद आप लोग को जो मेन चीज़ है दोस्तों, इस आरक्षण का दावा के लिए मैंने बता दिया कि निवासी और जाति आप लोग का होना अनिवार्य है, जो करंट का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग का करंट का बना हुआ नहीं है तो आप लोग ऑफलाइन भी बना करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, जिसमें से कि आपको वेबसाइट है jssc.jharkhand.gov.in, इसमें आपको जाना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जा कर के JANMCE 2025 लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेल पे आपको ID पासवर्ड आएगा। इसका उसको लॉगिन करके आवेदन को आपको आवेदन को सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। इसका दूसरे दिन आप लोग को फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके दूसरे दिन आप लोग को आवेदन को सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक। ये चीज़ आप लोग का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बताया। और अगर आप लोग का कुछ गलत होता है
तो 10/9/2025 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। 11/9 और आपका 12/9/2025 2 दिन आप लोग इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो डेट मैंने बता दिया, इसके बाद आपका परीक्षा जो होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो OMR सीट में होगा। ठीक है। या आप लोग का कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT भी ली जा सकती है, यानी आपका OMR सीट में भी हो सकता है या आप लोग का CBT एग्ज़ाम, दोनों में से कुछ एक ही चीज़ पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। या तो OMR सीट पे लेगा या तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। एक से अधिक समूह में परीक्षा होने की स्थिति में अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा का जो स्वरूप रहने वाला है, ये एक चरण में ही एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा एक ही चरण में। ठीक है। जिसमें से आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को बना के आइएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो ये परीक्षा होगा ये 60 मिनट का, यानी 1 घंटा का एग्ज़ाम होने वाला है। कुल 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसका दो मैं बता देता हूँ। तो इसमें कम से कम आपको नंबर लेके आना है। अनारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोग का 36.5% और 5वां आदिम जनजाति के लिए 30%। इसके बाद 5 वर्ष से जो अगर महिला काम कर रहा है किसी हॉस्पिटल में संविदा के आधार पर, तो उसके लिए जो नंबर लाने का, जो कम अगर नंबर लाते हैं उसका भी प्रतिशत, अगर कम प्रतिशत भी लाते हैं तो उसका भी चयन इसमें होगा। ठीक है। इसमें जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, जिसमें से कि लिखित परीक्षा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट तीनों का नंबर इसमें अंक जुटेगा। इसमें कितना अंक मिलेगा मैं बता देता हूँ। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक यानी 50 अंक। ठीक है। अधिकतम 50 अंक। इसका तकनीकी योग्यता में 10 अंक, 60% एवं उससे ऊपर अंक लाने पे आपको 10 अंक मिलेगा। 60% और 45% के बीच रहेगा 7 अंक। 45% अगर लाते हैं या उससे कम तो 5 अंक। इसका शैक्षणिक योग्यता में अगर मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक किए में अगर 60% से ऊपर मैट्रिक में नंबर लाए हैं तो आपको 20 अंक मिलता है। 60 और 45 के बीच है तो 15%, 15 अंक। 45% से नीचे है तो 10 अंक। इंटरमीडिएट किए हैं तो अगर 60% से ऊपर है तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर 60% और 45% के बीच है 15 अंक मिलेगा। 45% से कम या उससे 45% या 45% से कम रहेगा तो 10 अंक मिलेगा इंटरमीडिएट। ये सब तीनों का मिला करके आप लोग का जो नंबर है मेधा सूची, इसी तीनों को मिला करके बनाया जाएगा। ठीक है। इसमें से कुल 150 अंक देना होगा, उसी के अनुसार ही आपका मेधा सूची बनेगा। इसका मेधा सूची में अगर जो नंबर लाइएगा प्राप्तांक समान रहने पर जन्म तिथि के आधार पर आप लोग का चयन होगा तथा अभ्यर्थी जिनका जन्म तिथि भी अगर बराबर है तो अपेक्षा के ऊपर स्थान मिलेगा। अगर आप लोग का अगर जन्म तिथि भी सेम रहेगा तो स्पेलिंग के वर्णों के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा, जिसका निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में दिए गए नाम को आधार बनाया जाएगा। स्पेलिंग के अनुसार नाम के आधार पर लिया जाएगा अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो। ठीक है। आरक्षण जो लीजिएगा वो लोग जाति निवासी जरूर रखिएगा अपने पास। इसका आप लोग का प्रमाण पत्र का
जांच होगा जब आप लोग का चयन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। अगर आप लोग गलत जानकारी दीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग स्वयं उत्तरदायी होंगे। आप लोग के ऊपर जो कार्रवाई भी हो सकता है, इसलिए आप लोग गलत जानकारी नहीं दीजिएगा। जो सही है वही आप लोग फॉर्म में भरना है। ऐसा नहीं कि आप 40% लाएं और उसमें 50% भर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विविध पत्र में 500 शुल्क के साथ पुनः मान्य के लिए आवेदन दे सकेगा। इनका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। अगर आप लोग का जो परीक्षा फल होगा, ठीक है, उसका अगर जैसे नंबर आता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो आप लोग पूर्ण मूल्यांकन के लिए, अगर आपको लगता है कि नंबर कम है, तो आप लोग 500 रुपये का एक कटाना पड़ेगा। 500 शुल्क दे करके आप लोग फिर से चेकअप करा सकते हैं अपना कॉपी को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल जाइएगा तो फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ, ये सब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। इसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड जो आएगा वो वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे हो गया जाति प्रमाण पत्र सभी कार्यों के लिए, तो ये ऑफलाइन आप लोग इसको भी डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। अगर किसी का जाति निवासी नहीं बना हुआ है तो ये चीज़ आप लोग, जिसको भी ये PDF चाहिए, तो वो लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर ले करके मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं ये जो PDF है आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। अगर आप लोग को वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो आप लोग PDF का जिसको भी ज़रूरत है मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को PDF दे दूँगा, ठीक है। और अभी तक कुछ आप लोग को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो ये सिंपल सा जो भी नोटिफिकेशन में था मैंने कोशिश किया बताने का, फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोग को उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।